79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, स्थानीय ग्रामवासी, हमारे माननीय अतिथिगण, मैं चाहूँगा कि विद्यालय से संबंधित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं आप कृपया अतिशीघ्र मंच पर आने की कृपा करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 76 की माननीय सेविका श्रीमती सिंपू कुमारी जी, आपसे निवेदन है आप विद्यालय के मंच पर आने का कष्ट करेंगे। साथ ही मैं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 76 की सहायिका श्रीमती शोभा देवी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया मंच पर आएंगे। मध्य विद्यालय कासिमपुर कदवा के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमती लीलम देवी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हो तो आप कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित शिक्षा समिति की सचिव श्रीमती रूही कुमारी जी, आपसे निवेदन है आप विद्यालय के मंच पर आने का कष्ट करेंगे। आज यह हर्षोल्लास के साथ हमारे विद्यालय के प्रांगण में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय श्री सुदामा राय जी के द्वारा झंडोत्तोलन का कार्यक्रम संपन्न किया जाना है। सभी छात्र छात्राएं, सभी सम्मानित अभिभावकगण, हम चाहेंगे कि अब बिना देरी करते हुए आप सभी अपने अपने स्थानों पर से कुछ पलों के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय आज आप सबों के समक्ष राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण करेंगे, तो आप सबों से कृपया निवेदन है अपने अपने स्थान पर से झंडे के सम्मान में खड़े होने की कृपा करेंगे। और झंडे के ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान की धुन आपके कानों तक गूंजेगी और राष्ट्रगान की धुन के साथ देश को सम्मान देते हुए, इस तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए हम सभी अपना श्रद्धा अर्पित करेंगे। अच्छा, इस राष्ट्रीय झंडे का ध्वजारोहण कर इस विद्यालय को, इस समाज को, इस देश को हम सबों के तरफ से सम्मान अर्पित करने का कष्ट करेंगे। तो निवेदन है आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय कृपया 2 कदम आगे बढ़ते हुए ध्वजारोहण की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। तो आज इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी हमारे सभी छात्र छात्राएं, सभी सम्मानित अभिभावकगण आज विद्यालय प्रांगण में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा तिरंगा झंडा लहराता हुआ आप सबों के बीच, और यह झंडा लहरा रहा है इस देश की शौर्य और सम्मान को प्रदर्शित करता हुआ हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर ऊर्जा भर रहा है। अब हम सभी झंडे को सलामी देने के लिए सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे, तो कृपया सावधान हो जाएंगे। सावधान। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज क्या है, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब
विद्यालय प्रांगण में 79वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी छात्र छात्राओं और माननीय अतिथियों के समक्ष विद्यालय के आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय सुदामा बाबू, मैं चाहूँगा कि सर आप इस विशाल जनसभा को, छात्र छात्राओं की सभा, अभिभावकों की सभा और स्थानीय अतिथियों की सभा, इस सभा को अपने सस्वर वाचन से संबोधित कर शिक्षा के प्रति, देश प्रेम के प्रति अलग जगाने की कृपा करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे विद्यालय के आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। प्यारे ग्रामवासियों, अभिभावक बंधुओं, हमारे शिक्षक गण एवं शिक्षिकाएं और साथ ही शिक्षा के अलख जगाने वाले जैसे आंगनबाड़ी और जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सारे का मैं आज अपने विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और नौनिहाल बच्चों जो हमारे भाग्य हैं और हमारे भविष्य भी, इस देश की शान भी हैं और यही सौगात भी है। तो आप कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जब आप आगे आएंगे, बढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये नौनिहाल बच्चे कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और आज हम अपने विद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हमारा देश 78 वर्ष पूरा कर चुका है। इस समय बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस को आज याद करते हैं और खुशी मनाते हैं ये कि हम इसी दिन आज़ाद हुए थे। लेकिन कहता है कि आज़ादी थोड़ी कम रह जाती है यदि हम पूर्ण शिक्षा को जब तक हासिल नहीं कर पा रहे, जब तक हम शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, तब तक जो है आज़ादी थोड़ी सी कम हो जाती है। और हम इतने दिनों तक गुलाम क्यों रहे? इसीलिए कि हमारी शिक्षा बीच में कमज़ोर हो गई। हालांकि हमने कमज़ोर नहीं किया, बाहर से जो लोग आए उन्होंने देखा कि यहाँ का मूल चीज़ क्या है, सोने की चिड़िया आखिर इसे क्यों कही जाती है। तो हमारे देश में मुख्य 3 विश्वविद्यालय थे, जैसे आप लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में ही पटना के करीब है, और एक था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर के करीब है, और एक विश्वविद्यालय थे तक्षशिला जहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे, चीन से और भी कई देशों से आते थे। उस समय हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। और जब बाहरी लोग आए तो उन्होंने देखा कि इनकी मूल चीज़ क्या है। तो हमारे मूल चीज़ को देखा कि इनके जो विश्वविद्यालय हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। हमारे विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि एक लाइब्रेरी में जो आग लगाया था वह 6 महीनों तक जलता रहा। कितने यहाँ पुस्तकें थी, और उसके बाद हम थोड़ा कमज़ोर हो गए क्योंकि शिक्षा से हट गए। 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया क्योंकि हम शिक्षा में कमज़ोर रहे। आज हम शिक्षा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के द्वारा भी इस पर पहल हो रहा है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। यूँ भी कहा जाता है शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं: शिक्षक, छात्र, अभिभावक एवं सरकार। तो सरकार का जो अपना काम है वो करते रहता है, अपना कानून बनाता है, आदेश देता है, लेकिन उसके मूल में आते हैं हमारे अभिभावक बंधु। अभिभावक को भी समझना होगा कि हमारे भविष्य को, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे भविष्य हैं। हमको यदि इस चोला से छोड़ आगे बढ़ना है तो बच्चे को शिक्षित करना कितना ज़रूरी है। थोड़ा कष्ट होता है बच्चे को स्कूल भेजने में, आपके छोटे छोटे काम जो है वो रुक जाते हैं, कभी कभी कुछ जो है उसमें खर्च आ जाता है कॉपी कलम में,
हालांकि सरकार की तरफ से कॉपी कलम बैग पानी पीने के बोतल स्टाइपेंड बहुत चीज़ दिए जा रहे हैं, जो हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे को लगभग मिल जाए। आपका काम है समय पर बच्चे को विद्यालय भेज देना। उस समय बच्चे से कोई छोटा मोटा काम आप ना करावें, विद्यालय भेजें, उन्हें प्रेरित करें। इतना ही आप करेंगे तो हमारे बच्चे जो है विद्यालय आ जाएंगे। फिर यहाँ आने के बाद तो हम लोग हैं, हमारे शिक्षक हैं जो सब तरह से तैयार हैं। वो इच्छुक भी हैं, कई तरह के ट्रेनिंग लेके आए हैं और वो अपना मन बना के रखें। यदि उनके मन में थोड़ी सी कमी हो तो हम लोग भी इसके लिए लगे रहते हैं कि नहीं, हमारे शिक्षकों में उत्साह बनी रहे। छोटी मोटी हल्की फुल्की आप लोगों के नज़र में कभी कभी आ जाता है कि नहीं टीचर ये गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको भी डिसिप्लिन से कहा जा सकता है और वो भी सुधार कर लेंगे। और टीचर से मेरा और भी हम भी कहते रहते हैं कि आप गुरु हैं, गुरु का मान कभी घटता नहीं है। आप अपने दायित्व पर रहें। तो ये जो है हमारे टीचर बहुत योग्य हैं और इनसे बहुत उम्मीद है और ये सब जो है हमारे कार्य में बड़े खड़े उतरते हैं। अब रही हमारे जो ये नौनिहाल बच्चे हैं, ये तो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा जो है भविष्य में बहुत सारा कार्य है, लेकिन हम इसके लिए लगे हुए हैं कि भाई आपका बहुत काम है, आज आप भविष्य हैं, आपको विद्यालय आना बहुत ज़रूरी है। और इसमें पढ़ाई के तरह तरह के उत्साहवर्धक तरह से जो है से ये सरकार के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत तरह की योजनाएं इसमें जो है आते रहता है कि कैसे बच्चे को जो है द्रुत गति से, तेज गति से पढ़ाया जाए, उसका हम लोग पालन करते रहते हैं। अभी जो है एक नई योजना चल रही है जिसमें है निपुण बिहार। निपुण बिहार के तहत कुछ और भी कार्य आ गए हैं कि बच्चे जो हैं अब जो है कि बेंच लीडर बनते हैं। बेंच लीडर जब बनते हैं बच्चे तो हर एक बेंच पर एक ऐसे बच्चे बैठते हैं जो अपने उस बेंच में सबसे अव्वल होते हैं, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा तेज होते हैं, वो बच्चे बीच में बैठते हैं। उनके दोनों तरफ दो दो बच्चे जो हैं उससे थोड़ा कमज़ोर बैठते हैं। और ये यदि जनरल पढ़ते हैं तो शाम को टिफ़िन के बाद 1 घंटी ऐसी ली जाती है जिसमें ये बच्चे जो हैं बेंच लीडर वो जाके बीच में बैठकर कमज़ोर बच्चे को जो है ये प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये हम लोग हर एक दिन चलाते हैं और इनकी एक बैठक होती है बेंच लीडरों की। बेंच लीडर हर एक सप्ताह शनिवार को बैठते हैं और माह में एक बार बैठते हैं। उनसे हम लोग रूबरू होते हैं, जितने क्लास टीचर हैं प्रधानाध्यापक के साथ, कि क्या कठिनाई हो रही है। और इसके बाद भी हम लोग बीच बीच में आप लोगों का बैठक बुलाते रहते हैं। ये आप बताइए कि हम में क्या कमी है, क्या और होना चाहिए। यदि आपके नज़र में हमारी कमजोरी आती है उसे भी हम लोग सुनते हैं और उन्हें हम दूर करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि हम जो है अपने बच्चे को किसी तरह से ये कमज़ोर बने। शिक्षक तो एक दर्पण होता है जिसमें समाज उसमें देखते हैं कि हम कहाँ हैं, बच्चे देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो है तो मैं आप सबों से यही करूँगा कि बहुत कुछ कर चुका हूँ लेकिन बहुत कुछ और करना है। कहता है कि कहा जाता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, हमारी फितरत है कि ये सूरत ये शोहरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो गंगा कब तक ये पर्वत के समान रहेगा, उससे हमको जो है गंगा को निकालना है। और गंगा को निकालने के लिए आप सबों का, हमारे शिक्षकों का, हमारे बच्चों का और हमारा खुद
एक जवाबदेह है और हम समय पर कार्य करेंगे तो निश्चित एक नई गंगा निकालेंगे। अभी ही इतना ही कुछ किए हैं कि दीवार जो है पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन इनकी जो है आधार हिलनी चाहिए। हर गली, हर गांव से, हर सड़क, हर मोहल्ले से हाथ लहराते हुए हर लाश निकलनी चाहिए। ऐसी तमन्ना हमारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा कार्य होना चाहिए। तभी जो है हमारा जो है ये परिवर्तन होगा। यूं ही अभी हम विश्व में बहुत आगे आ चुके हैं, जो आप लोग रोज टीवी पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ और है करना, कुछ और है दूरी तय करना। इसके लिए आप सबों का, हमारा, हमारे बच्चों का, सबों का जो है इसमें योगदान है। इतना ही कहकर मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा और अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा रचित शेर आपने जिक्र किया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसकी आगे की पंक्ति तो और भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ बस इस पंक्ति को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, लंबा करने से तो ज़्यादा वक्त लगेगा। वक्त आगे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं हमारे दिल में है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मध्य विद्यालय कासिमपुर कदवा के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय आदरणीय श्री दिगंबर राव का। सर आपसे निवेदन है, आप इस सभा को संबोधित करने की कृपा करेंगे। उपस्थित हमारे ग्रामीण बंधु, उपस्थित हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, उपस्थित हमारे छात्र छात्रा को आज मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई प्रदान करना चाहता हूं। बंधुओं, सर्वविदित है कि आज के ही दिन हम भारतीय वासियों को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुटकारा प्राप्त हुआ था और इसी दिन से हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गौरव की बात है, हमको पूर्ण आज़ादी इसी के दिन प्राप्त हुई थी और लोगों ने एहसास किया कि दास्ता कितनी मजबूरी थी कि मजबूरी में हमें अंग्रेज के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी और उसके बदले में सूती कपड़े इत्यादि विदेश लेकर चले जाते थे। तो आज हम पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं और पूर्ण आज़ादी के साथ हम अपने आप को बुलंदी महसूस कर रहे हैं। आज शिक्षा जगत की बात करें तो शिक्षा की दर बिहार में अव्वल है और खासकर छात्रा की संख्या बढ़ रही है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय के वरीय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा
मध्य विद्यालय कासिमपुर कदवा के विशिष्ट शिक्षक प्रशांत सर के लिए मैं सर से चाहूँगा आप इस सभा को संबोधित करने की कृपा करेंगे। छात्र छात्राएं सभी और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी अतिथिगण जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे प्रशांत सर का। थोड़ा पीछे रख के लगाओ।